नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आप अगर कोई फ्लैट्स लेते हैं, कोई मकान ले रहे हैं, अगर ये 5 चीज़ों का आपने ध्यान रखा तो सुख, शांति और समृद्धि आपके घर में रहेगा, आएगा, कभी नहीं जाएगा। बहुत सारे मैंने पाम का बात बता दी ना, बहुत सारी कुंडली की भी बात हो गई है और मैं इसलिए वास्तु को इसमें इंक्लूड की हूँ क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, हमारा पाम भी अच्छा होता है, कई बार हमारे कुंडली भी बहुत अच्छे होते हैं, बट हमारा जो है ना वास्तु सपोर्ट हमें नहीं कर रहा होता है, जिस वजह से क्या होता है ना कि हमारी तरक्की नहीं होती है, हमारी सुख शांति समृद्धि नहीं हमें मिलता है। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, रियल में जो प्रैक्टिकल रूप से मुझे दिखता है उसी चीज को मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहली बात तो 5 टिप्स मैं बताऊंगी जो कि आपको मकान के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला जो होता है मेन एंट्री होता है। आपका मुख मेन है, आप इसके द्वारा क्या अंदर डाल रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे, आपके एनर्जी पे, आपके बॉडी पे, आपके मन पे, हर चीज पे पड़ता है ना। वही सेम आपका घर होता है, आपका मकान होता है। एंट्री बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला फोकस आपका होना ही चाहिए कि घर का एंट्री कैसा है, हमारा घर का जो मुख्य द्वार है ना वो किस प्रकार से है, क्या वो वास्तु सम्मत है या नहीं है। तो आपको क्या देखना है, एंट्री हमारा पूर्व दिशा है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा पूर्व दिशा है, इट मीन्स हमारा घर बहुत शुभ है। लेकिन यहाँ पे भी हमें पदों का ध्यान रखना होता है क्योंकि यहाँ पे भी हमारे देवताएं बैठे हुए होते हैं। कौन से पद पे अगर हमारा दरवाजा है तो हमें क्या फल मिलेगा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। आप ना वास्तु का देख सकते हैं, वास्तु प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वास्तु का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें थोड़ा सा ढूंढने के बाद आपको आसानी से पता चल सकता है कि 4 जो दिशाएं होती है ना, ये 4 दिशाएं जो होती है, इस 4 दिशाएं में आपको कहाँ पे एग्जैक्ट द्वार देना है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर दिशा में दरवाजा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी दिशा का दरवाजा खराब होता है और किसी भी दिशा का दरवाजा बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पे पद हमें मिलता है, ठीक है, उसी पद पे हमें देना चाहिए दरवाजा, जिसका आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत क्लियर से, बहुत एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है मैंने, आप देख सकते हैं। चलिए ये तो हो गई। और देखिए पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की दीवार इसीलिए हम लोग अच्छे बोलते हैं क्योंकि इस दिशा में क्या होता है ना, सबसे पहले आप सूर्य की प्रकाश की ही बात करें, सनलाइट की ही बात करें तो आपको ना सुबह की किरणें हमेशा शुभ बोला गया है। सुबह की किरणें आपके बॉडी के लिए अच्छा है, वो आपको विटामिन्स देते हैं। सुबह की जो किरणें होती हैं उससे आपके घर में सकारात्मकता आता है, पॉजिटिविटी आती है ना। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना अंधेरे में भी तो बहुत निगेटिविटी होती है, बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस हमारे घर में, हमारे एनवायरनमेंट में पनपते हैं। जैसे ही सुबह की किरणें आती हैं तो वैसे ही सारे बैक्टीरिया वायरस भी मर जाते हैं। तो वही सेम कंडीशन हमारे घर में होता है। क्या होता है ना कि अगर सुबह की किरणें आती है, एकदम मॉर्निंग का धूप आपके घर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका घर का वास्तु दोष यहीं पे 50% खत्म हो जाता है। अगर जो आपका एकदम एंट्रेंस के सामने से धूप आ रहा है, दरवाजे से धूप आ रहा है, एक तो होता है चलिए विंडो से आ गया या फिर दीवार पे आ रहा है, एक होता है कि एंट्री से, तो यहाँ भी एंट्री हमारा शुभ होता है। हमारे जो कुछ क्लाइंट हैं वो बोलते हैं कि धूप तो आ रही है हमारे घर में लेकिन इवनिंग वाली आ रही है, यानी कि आफ्टरनून के बाद वाली जो धूप है ना वो हमारे घर में आ रही, तो वो धूप नहीं अच्छा होता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका दक्षिण खुला हुआ है, आपका साउथ खुला हुआ है, आपका वेस्ट खुला हुआ है, इस वजह से धूप, तो वो अल्ट्रावायलेट रेज आता है जो कि आपके बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। तो आपको आफ्टरनून वाली धूप नहीं चाहिए, आपको चाहिए आफ्टरनून से पहले वाली धूप। वो रोशनी अगर आपके घर में आ रही है, धूप की प्रकाश आ रही है, आपके एंट्री से आ रही है, तो ये शुभ है। और मुख्य द्वार का महत्व बहुत है, इस वजह से मुख्य द्वार पे हमेशा कलर कॉम्बिनेशन भी रखना चाहिए। जिस भी जातक के मकान है, वो मान लीजिए नाम है ना, तो उससे जो राशि मिलते, उससे जो कलर मिलता है वो रखिए। और सबसे जो शुभ कलर होता है, यूनिवर्सल शुभ कलर ऑफ व्हाइट रखिए। आप जितना हल्का कलर रखेंगे उतना अच्छा होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है ना कि हम एंट्री बहुत अच्छा हर तरीके से वास्तु सम्मत हो जाता है, लेकिन क्या होता है, इसमें वास्तु में भी इन्वायरमेंट का बहुत ही महत्व है। एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ, अगर आपका घर किसी हॉस्पिटल के बगल में है, किसी न्यायालय के बगल में है, कोर्ट कचहरी के बगल में है, कोई स्कूल कॉलेज के बगल में है, जहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा आती हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, मंदिर के बगल में भी घर नहीं होना चाहिए।
अगर आप घर लेना चाहते हैं तो ये सब चीज ध्यान रखना पड़ता है। घर हम कब आते हैं? एक सुख शांति के लिए आते हैं और वहां से हमें समृद्धि होनी चाहिए। कब्रिस्तान के पास घर नहीं होना चाहिए। अगर आप वहां रहते हैं तो हमेशा नेगेटिव एनर्जी आप पे अटैक करता ही रहेगा। चाहे आप कितनी भी ज्यादा एंट्रेंस अच्छा कर लीजिए, कितनी ही ज्यादा कुछ भी कर लीजिए, आपको लगा ही रहेगा। और वास्तु अपना फल 4-5 साल के बाद ही देता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि आप एंट्रेंस तो ले लिए, अब देखिए मेन जो एंट्री के सामने अगर कोई खंभा आ रहा है, इसको भी फटाक से क्रॉस करिए। सामने खंभा वाला मकान, दरवाजे के सामने दूसरे का घर का दरवाजा आ रहा है, नहीं, आपको ये भी एंट्री शुभ नहीं बोला गया है। सामने से सड़क निकला हुआ है, सामने से रोड जा रही है, तो ये भी एंट्री शुभ नहीं है। तो एंट्री को बहुत ध्यान रखना है। हमारी कुंडली, हमारी महादशा कितनी भी अच्छी हो ना, अगर एंट्री घर का खराब हो गया। अच्छा एक बात मुझे बताइए, आपको मैं कितना भी अच्छा कपड़ा पहना दूं, कितना भी अच्छा आपको मेकअप कर दूं, बहुत अच्छा कर दूं, और आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, आप भूखे रहेंगे, आपके अंदर निगेटिव एनर्जी रहेगी, तो आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा? किसी भी पार्टी में जाइए या फिर कुछ भी करने जाइए, आपका क्या वहाँ पे आउटपुट निकलेगा? बिल्कुल जीरो होगा। यही सेम होता है हमारे घर के साथ। अगर हमारा घर का एंट्री अच्छा है, इट मीन्स हमारा आधा वास्तु वहाँ खत्म हो रहा है, निगेटिव वास्तु। अगर सूर्य की प्रकाश आ रही है तो वहाँ पे भी हमारा खत्म हो रहा है। दूसरा चीज होता है ना, हमारा मास्टर बेडरूम होता है। देखिए मास्टर बेडरूम जो होता है ना, वो बहुत महत्व रखता है। मास्टर बेडरूम क्यों महत्व रखता है? देखिए मास्टर बेडरूम क्या होता है, हम सोने जाते हैं, देखिए कहते हैं ना कि हम सही टाइम पे सोएं, सही टाइम पे जगें, हमारा एनर्जी रिकवर होता है, हमारा मन अच्छा होता है। अगर आपको एक अच्छी नींद आती है तो समझिए आपका दिन का शुरुआत बहुत बढ़िया बेहतरीन होता है। तो यदि आप बहुत अच्छे से सो रहे हैं तो इसके लिए शांति चाहिए ना, थोड़ा सा पीस चाहिए। तो हमेशा बेडरूम आपको नैऋत्य कोण में बनाना है। दक्षिण में बनाइए या नैऋत्य कोण में, यही दो कोण जो होते हैं, यही दो प्लेस होते हैं जो वेस्ट बताया गया, और सारे ऑप्शनल होते हैं। अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपका बेडरूम हमेशा दक्षिण नैऋत्य में होना चाहिए। एक चीज और क्या होता है ना कि बेडरूम में हम लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं का फोटो लगा लेते हैं। कोई थे तो वो बोल रहे थे कि मुझे डर बहुत लगता है, मैं पंचमुखी हनुमान जी का फोटो बेडरूम में लगा लिया। ये अच्छा नहीं है। बेडरूम में किसी भी देवी देवता का फोटो, इवन आपके जो पूर्वज है ना, उनका भी फोटो नहीं होना चाहिए। तो बेडरूम में आपको हमेशा अपने हंसता हुआ कपल्स का फोटो लगाइए, जिसमें कि आप दोनों बहुत हैप्पी हैं, बहुत हंस रहे हैं, अच्छा मोमेंट कोई आपने लाइफ में एंजॉय किया है, या फिर कुछ भी अच्छी जगह पे आप वहां से बहुत अच्छी आपकी एक मेमोरी बनी है, तो उस जगह का, उस स्थान का फोटो आप अपने बेडरूम में लगाइए, बहुत बढ़िया होता है। मैं तो कहूँगी बेडरूम में कुछ लगाइए ही नहीं, बेडरूम बिल्कुल खाली रहने दीजिए, शांत रहने दीजिए, सिर्फ सोइए अच्छे से। तो ये चीज आपको यहाँ पे बेडरूम का भी ध्यान रखना है। अब तीसरी बात जो होता है पूजा घर, जो कि ईशान कोण, ये सबको पता है, सबको, एवरीवन, हर किसी को पता है ईशान कोण में पूजा घर होना ही होना चाहिए। ऑप्शनल आप उत्तर दिशा में भी कर सकते हैं, ऑप्शनल आप पूर्व दिशा में भी कर सकते हैं। तो जब भी आप पूजा करें, ठीक है, तो आपका जो मुख जो होना चाहिए ना, सपोज आप मंदिर आप इधर पूर्व दिशा में लगाए हैं तो मंदिर का तो मुख पश्चिम में होगा, लेकिन आपका मुख हमेशा पूर्व में होना चाहिए। उत्तर में मंदिर लगाए हैं तो उत्तर का मुख तो होगा आपका दक्षिण में, लेकिन आपका मुख उत्तर होगा, है ना। तो इस तरह से व्यवस्था करें तो ये भी काफी शुभ होता है। और कलर कॉम्बिनेशन का बहुत महत्व होता है। पूर्व दिशा ज्यादा टच हो रहा है तो वहां पे आप व्हाइट कलर लगाइए, ऑफ व्हाइट लगाइए, क्रीम कलर लगाइए। और नॉर्थ साइड जाइए तो नॉर्थ में आप ब्लू कलर का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए डार्क कलर अच्छा नहीं बोला गया है। कोई भी दिशा में डार्क कलर शुभ नहीं बोला गया है। अगर मंदिर ही आप है तो मंदिर में भी, जैसे देखिए एक टेबल का भी वास्तु होता है, एक छोटा सा मंदिर है ना तो उसका भी वास्तु होता है। तो वास्तु में क्या होता है कि आप ना उस मंदिर में कहाँ पे आप मूर्ति रखें, कितनी बड़ी मूर्ति रखें। दूसरी चीज क्या है, पानी जो रखते हैं ना, मंदिर में हर कोई पानी रखते हैं, तो पानी किस दिशा में रखें। अब दीपक जला रहे हैं तो दीपक कहाँ जलाएं, तो ये सारा चीज भी है। तो दीपक जो हमेशा आप साउथ डायरेक्शन की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जलाइए। पानी हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखें तो बहुत ही शुभ होता है। तो ये तो होगा, 3 चीज हो गए। अब चौथा चीज जो होता है वो किचन सबको पता है कि आपको अग्निकोण में होना चाहिए। तो चलिए किचन तो चलिए अग्निकोण में होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए, सपोज आपने फ्लैट लिया है तो फ्लैट में ये नहीं रहता है ना कि कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, ये तो हमें पता ही नहीं होता है, सब तो इक्वल ही लगते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर की वास्तु के लिए दक्षिण दिशा को ऊंचा कर लीजिए। अब ऊंचा कैसे करेंगे दक्षिण, तो वहां अलमारी बना दीजिए। अगर आप स्टार्टिंग में लिए जब उसका फर्श तैयार नहीं हुआ है
तो उस टाइम अगर सपोज आप फ्लैट लिए हैं तो आप ना उसी टाइम थोड़ा सा अप कर दीजिए, थोड़ा भारी कर दीजिए आप दक्षिण को और पश्चिम को, तो यहाँ आपका फ्लैट वास्तु सम्मत हो जाता है। और ध्यान रखिएगा कि दक्षिण दिशा की बालकनी कभी भी खुली नहीं होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में कभी भी बालकनी वाला घर को अवॉइड कीजिए, मत ही लीजिए। तो यही जो 4-5 टिप्स मैं बताने वाली थी, जो कि आपके घर को एक वास्तु के अकॉर्डिंग भी बनाता है और बहुत ईजी तरीके से वास्तु देख सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। जहाँ पे कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और बाकी कंसल्टेंसी तो ले ही सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इसे शेयर कर दीजिए। तो नमस्कार।